The teacher may show a permanent slide of amoeba and perimysium under a microscope. So आपकी टीचर जो है वो आपको परमानेंट स्लाइड दिखाएगी किसकी, अमीबा और पैरामीशियम की. इन शॉर्ट अगर उनके पास स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, पॉन्ड वाटर जो होता है तालाब का पानी ले सकते हैं और उसकी एक स्लाइड फॉर्म करें सो दैट आप उसमें अमीबा या पैरामीशियम देख सकते हैं. आफ्टर दैट द शेप ऑफ अ सेल. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है. सो हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ द अमीबा इन अ फिगर. तो अगर आप देख सकते हो तो अमीबा का जो शेप है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है, या कह सकते हैं कि उसका एक कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. सो यू मे सी दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. तो इसका जो शेप है दैट इज़ अ इरेगुलर शेप, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड वन. ऐसा नहीं है कि जैसा हमें एक टाइम पर दिखा है तो थोड़े देर के बाद अगर हम उसे दोबारा देखें तो वो क्या करेगा, वो उसका शेप जो है बॉडी का वो चेंज हो जाता है. सो अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म. सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो अमीबा है उसका कोई भी क्या है, उसका कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता, वो एक इरेगुलर शेप का है. तो दैट इज़ अ इरेगुलर वन. उसका कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं है जैसे कि बाकी किसी ऑर्गेनिजम्स की होती है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. और उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल है, दिस इज़ अ अमीबा. सो हेयर व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर इसका एक छोटा सा पार्ट, इसी में से एक पार्ट जो है वो बाहर को आ जाता है. सो दिस इज़ द सूडोपोडिया. तो ये सूडोपोडिया क्या है, जब भी इसको अपना कोई खाना या कोई प्रे दिखता है सो ये क्या करता है, ये अपना एक हिस्सा जो है वो बाहर को निकाल लेता है, फिर दूसरा निकाल लेता है एंड आफ्टर दैट वो उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको खा जाता है, एक तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है. तो जो भी इसका खाना है, जो भी इसका प्रे है वो क्या हुआ, वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया एंड आफ्टर दैट वहाँ पर डाइजेशन, फूड वेक्यूल में जाके डाइजेशन हो जाता है. सो इस सूडोपोडिया की वजह से क्या होता है, इसका जो शेप है वो एक्चुअल में चेंज होता रहता है. सो these are known as the pseudopodia, and pseudo means false and podia means feet, मतलब false feet we can say. As you learn in a class 7, तो आप क्लास 7 में ऑलरेडी pseudopodia के बारे में पढ़ चुके हैं. So these projection appear and disappear as amoeba moves or feeds. तो ये जो सूडोपोडिया है ये हमें दिखाई भी दे जाता है और ये नहीं भी दिखाई देता, क्योंकि कई बार ये नॉर्मल शेप में दिखता है जब ये मूविंग कंडीशन में या फिर जब ये खाना रहा हो, बट क्या करता है जब इसको मूव करना होता है या फिर इसको खाना होता है, सो एट दैट टाइम इसकी हेल्प कौन करता है, ये सूडोपोडिया की हेल्प से अपने जो प्रे है उसको कैप्चर करता है. आफ्टर दैट the change in a shape is due to the formation of the pseudopodia which facilitate movement and help in capturing food. तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सूडोपोडिया होता है वो दो चीज़ों में हेल्प करता है. एक तो उसको मूवमेंट देता है, मतलब उसको चलने फिरने में अमीबा को हेल्प करता है, एंड सेकेंड वन इज़ द कैप्चरिंग फूड. फूड को कैप्चर करने में, फूड को पकड़ने में भी हेल्पफुल है. तो यहाँ पर क्या एडवांटेजेस है अमीबा के पास सूडोपोडिया की, दैट इट फैसिलिटेट मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड द सेकेंड वन इज़ कि ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्पफुल है. अ वाइट ब्लड सेल इन अ ह्यूमन ब्लड. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर 3 थिंग्स वो देयर, दैट इज़ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स. तो अगर हमने बात की थी आरबीसी की, तो आरबीसी का बेसिक वर्क क्या होता है कि वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी एज अ कैरियर यूज़ करता है, मतलब ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है. तो उसका काम क्या है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के टाइम पे आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. उसके बाद हमने पढ़ा था क्लास 7 में अबाउट द डब्ल्यूबीसी एज वेल. डब्ल्यूबीसी क्या थे, दीज वर द वाइट ब्लड सेल, जिसका वर्क क्या था, ये एज अ सोल्जर वर्क करते हैं, आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं. सो हेयर व्हाट विल हैपन कि अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, दैट इज़ द वाइट ब्लड सेल, तो ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो अ सिंगल सेल. तो ये भी सिंगल सेल ही होते हैं डब्ल्यूबीसी, जो कि चेंज करते हैं अपनी शेप. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. बट यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है. अगर हम बात करते हैं WBC की, तो WBC क्या है, ये एक तरीके का सेल है, मतलब ये पूरे बॉडी के अंदर
वर्क कर रहा है। बट अमीबा जो है, अमीबा एक फुल फ्लैश मतलब एक पूरा जीवित एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एक अपना खुद का अस्तित्व है, तो जो कि अपनी खुद की इंडिपेंडेंट, उससे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए। वॉट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ए ऑर्गेनिज्म विद द मिलियन ऑफ सेल्स? तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलियन ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है, तो वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसका शेप, उस ऑर्गेनिज्म का शेप किस टाइप का होगा? सो हेयर यू कैन सी इट ओवर हेयर कि यहाँ पर फिगर इज़ देयर। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो ए है, दिस इज़ द स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, ये यहाँ पर उनका शेप दे रखा है जो कि क्या है, स्फेरिकल है। आप देख सकते हो, दिस इज़ अ स्फेरिकल शेप। सेकेंडली इसमें दे रखा है दैट इज़ द स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स। तो यहाँ पर ये मसल सेल्स हैं, आप देख सकते हो ये पतले पतले से जो है, दीज वर द मसल सेल, और ये स्पिंडल शेप के हैं। और थर्ड इज़ द लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल। तो ये जो एक लॉन्ग ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच आप देख सकते हो, एक लंबी सी ब्रांच सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द नर्व सेल। सो इट शोज डिफरेंट सेल्स सच एज, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ब्लड सेल देखा, मसल सेल देखी और ह्यूमन बीइंग के नर्व सेल्स देखी। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। अब इनके अलग अलग शेप्स हैं जो कि उनके फंक्शंस के लिए हेल्पफुल है, मतलब इनका अपना अपना काम है, उसके हिसाब से उनका शेप है। आफ्टर दैट सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो सेल्स कैसे है, या तो वो राउंड है, स्फेरिकल है, या फिर वो एलोंगेटेड मतलब लंबे है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो कि लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और दोनों साइड से पॉइंटेड होते हैं, मतलब लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहाँ पे दोनों साइड पर पॉइंटेड है और लंबे से सेल्स है। आफ्टर दैट दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। तो वो उनका शेप जो है वो कैसा होता है, दैट इज़ द स्पिंडल शेप। जैसे कि आप देख सकते हो कि मसल सेल्स जो है वो स्पिंडल शेप के है, दोनों तरफ से पॉइंटेड है। आफ्टर दैट सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग। कई बार सेल्स जो है वो बहुत लंबे होते हैं, कई बार वो ब्रांच्ड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्रांच की, तो जो नर्व सेल्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, दीज वर द लॉन्ग ब्रांच सेल्स। आफ्टर दैट द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसलेट मैसेज। और नर्व सेल्स का, ये जो नर्व सेल्स है, इनका वर्क क्या होता है, ये मैसेज को रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक तरीके से एज अ कैरियर वर्क करते हैं। मैसेज को लाने ले जाने का काम किनका होता है, न्यूरॉन का होता है, नर्व सेल्स का होता है। एंड इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो ये आपके न्यूरॉन होते हैं, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में और उसको कोऑर्डिनेट करने में काम करते हैं। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? तो क्या आप ये बता सकते हो कि कौन सा ऐसा पार्ट है आपका जो कि आपके सेल को बेसिकली एक पर्टिकुलर शेप देता है? सो कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। तो जो सेल होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से इनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन, मतलब हर सेल के ऊपर जो है एक तरीके की एक मेम्ब्रेन होती है, एक परत होती है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ अ प्लांट इन एनिमल। और ये जो मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल के ऊपर, वो उसको एक पर्टिकुलर शेप देती है, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एक एनिमल हो। सेल वॉल इज अ एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल। और प्लांट सेल के, अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के ऊपर क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सो इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो ये क्या करते हैं, ये शेप भी प्रोवाइड करते हैं और किसी भी सेल को उसका रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरियल सेल आर ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। और जो बैक्टीरियल सेल है, मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर सेल्स होते हैं, उनके पास भी क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है।